तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता अथवा विकासशील देश की विशेषता। तो यह टॉपिक है अथवा कह सकते हैं क्या एक प्रकार का प्रश्न है, लिखा गया है। उत्तर यहाँ से, भारत देश की विशेषता को मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। भारत की विशेषता अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। पहला जो है, एक नंबर में यहाँ देखिए, भारत एक अल्पविकसित देश है। पहला विशेषता यही है, इसको एक पहला भाग में बांटा गया। भारत एक अल्पविकसित देश अथवा अर्धविकसित देश है। दूसरा विशेषता है, भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है, इसका दूसरा विशेषता है। आगे देखते हैं। अतः अब हम भारत देश की विकासशील विशेषताओं का भारत देश की विकासशील विशेषताओं का अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था के विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। क्या बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसका हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारत देश की विकासशील विशेषता का अध्ययन करेंगे अथवा इसी चीज़ को कह सकते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी होती है। तो आगे लिखा है, करेंगे। जो निम्नलिखित है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील विशेषता निम्नलिखित है अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील विशेषता निम्नलिखित है, जो कह सकते हैं। अब देखते हैं जो निम्नलिखित है। पहला विशेषता है उपजाऊ मिट्टी। भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में उपजाऊ मिट्टी है, पहला नंबर है जिसका उपयोग करके वह फसल उत्पादन करके आय में वृद्धि कर सकता है। क्या बोला, भारत की जो मिट्टी है सो उपजाऊ है, जिसका उपयोग करके वह फसल उत्पादन कर सकता है और आय में वृद्धि कर सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में दोमट मिट्टी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में दोमट मिट्टी है, जो गेहूं, चावल तथा गन्ना के जूट के उत्पादन के लिए अच्छी है। जूट उत्पादन की जो गन्ना, चावल, जूट तेलहन के लिए अच्छी है। क्या बोला कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में जो है दोमट मृदा पाया जाता है, मृदा अथवा मिट्टी पाया जाता है, जो इन सभी फसलों के उत्पादन के अच्छी माना जाता है। गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तेलहन, तेल निकलने वाली फसल भी होती है, जैसे सरसों, इन सभी के लिए अच्छी मानी जाती है दोमट मृदा। तथा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बोल रहा है, और महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास से कपड़ा बनता है, उन सभी चीज़ों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आगे देखिए दूसरी विशेषता क्या है, विकासशील देश की विशेषता दूसरे नंबर की होता है वन संपदा। भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 22% भाग पर वन प्रकृति संसाधन उपलब्ध है। बोल रहा है कि भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 22% भाग जो है उसमें वन एवं प्राकृतिक साधन उपलब्ध है। मतलब मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें से 22% पर सिर्फ वन है भारत पर, वही बोल रहे हैं। वन संपदा है, वन संसाधन उपलब्ध है तथा इनसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। बोल रहा है कि इन वनों से व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से लाभ मिलता है। जैसे वन से फल, सब्जी, बहुत तरह के प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ और अनेक प्रकार के फल भी वन से में मिलता है, जो लोग खाते हैं और अपना जीवन किसी तरह से जीते हैं। वही बोल रहा है कि और गायों के लिए चारा मिलता है, इसलिए
लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वन से लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त इन वनों से प्राप्त हुए इमारती लकड़ी से कई तरह के लकड़ी से बनने वाले उद्योग स्थापित किया जा सकता है। बोल रहा है इसके अतिरिक्त जो वनों में इमारती लकड़ी होती है, उनसे इमारती लकड़ी से बनने वाले उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट में बोल रहे हैं जा सकता है, जैसे कुर्सी, पलंग, चारपाई इत्यादि। उन सभी लकड़ियों से वन में जो लकड़ियाँ मिलती हैं, उन लकड़ियों के उपयोग से हम कुर्सी, पलंग इत्यादि बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। तीसरा विशेषता है विकासशील जल संसाधन की पर्याप्त मात्रा। भारत में जल की मात्रा भी पर्याप्त है। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत के धरती में सदा पानी अथवा जल से भरे रहने वाली नदियों का भरमार है। उत्तर में गंगा, यमुना, शारदा, सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय से निकलती है। जो मैदानी भागों में सिंचाई, बिजली एवं परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन सभी नदियाँ हिमालय से निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, यमुना, जो उपजाऊ के लिए अथवा समतल जमीन के लिए और बिजली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संसाधन हो गए। जल संसाधन के अंतर्गत पढ़ा तीसरा पॉइंट में ये है। तीसरा पॉइंट जल संसाधन की पर्याप्त मात्रा। भारत की धरती में मतलब कह रहा है कि भारत की धरती में ऐसे नदियाँ पाया जाता है जिसमें सदा पानी रहता है और जो जल रहता है, और वह नदियाँ मुख्य रूप से उत्तर भारत में गंगा, यमुना, इन सभी नदियाँ गंगा, यमुना, शारदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलती है और मैदानी भागों में सिंचाई, बिजली एवं परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है। और हिमालय से निकल कर मैदानी क्षेत्रों में जाता है और सिंचाई की सुविधाएं तो बिजली जो उत्पन्न करती है उसमें भी सहायक होती है। चौथा विशेषता देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था अथवा विकासशील देश की। चौथा विशेषता है जनशक्ति। जनशक्ति की तो भारत में जनशक्ति की दृष्टि से चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बोल रहा जनसंख्या की दृष्टि में भारत की जो है वह चीन के बाद दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में चीन के बाद दूसरा स्थान पर भारत की जनसंख्या है। जनशक्ति इसके बाद बहुत ज़्यादा है भारत में। फिर आगे देखिए वर्तमान में 125 करोड़ जनसंख्या है। बोल रहा है कि वर्तमान में 125 करोड़ जनसंख्या है। तो भारत उन्नति के जनसंख्या है। यदि इन जनशक्ति का समुचित उपयोग अथवा कार्य सौंप दें तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। बोल रहा है कि भारत में इतने जनसंख्या है जो इन सभी व्यक्तियों को अगर सब उपयोग कर लिया जाए अथवा कार्य सौंप दिया जाए तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। पांचवा विशेषता देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जगह नहीं रहने के कारण। ये लंबा टॉपिक है, हालांकि छोटे रूप में मैं बता दे रहा हूँ। पांचवा विशेषता है आय, रोजगार, उत्पादन। ये सब पॉइंट है, एक एक करके पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि जगह नहीं है, इसी कारण। पांचवा पॉइंट है आय, रोजगार, उत्पादन, पूंजी, बचत, आधारभूत संरचना में तथा लोगों के कल्याण में निरंतर विकास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी देश है। लोगों की आय अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, देश में रोजगार के अवसर भी मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोजगार भी निरंतर बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। नए नए फैक्ट्री आने से लोगों के उत्पादन में वृद्धि हो रहा है।
पूंजी भी बच रहा है, बचत हो रहा है, आधारभूत संरचना है, सड़क, बिजली, अस्पताल इस समय में निरंतर वृद्धि हो रहा है तथा लोगों के कल्याण में, लोगों के रहन सहन में भी वृद्धि हो रहा है, अच्छे तरह से लोग रह रहे हैं, निरंतर विकास हो रहा है। इन सभी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अब भारत विकास की ओर अग्रसर है, अथवा भारत एक विकासशील देश है, अथवा भारत एक धनी देश है। ये दोनों विशेषताएं भारत एक अल्प विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। दोनों विशेषताओं को जब अध्ययन करते हैं तो पता चल जाता है कि भारत एक धनी देश है। इन सभी विकासशील विशेषताओं के आधार पर भारत एक धनी देश कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक साधन उपलब्ध है सीमित बहुत ज़्यादा मात्रा में, उपजाऊ मिट्टी है, जंगल है, जल है, फिर लोगों की जनशक्ति है, अधिक जनसंख्या है, आय और रोजगार उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है, आधारभूत अस्पताल पर सब आगे निरंतर विकास हो रहा है। इसलिए भारत एक विकासशील देश है अथवा भारत एक धनी देश है। आज के लिए इतना ही। जो मेरे YouTube चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।